दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को FCAT-2 जो भी एग्जामिनेशन हुआ था 4 तारीख को अक्टूबर 2020, जो कि शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल, तकरीबन आपको नियर अबाउट 50 आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिया गया है। इंग्लिश में जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्युलेंट सिनोनिम पूछा गया है। ऑप्युलेंट यानी ऑस्टेनियसली, कॉस्टली एंड लग्जरियस कह सकते हैं। और स्टार्क या स्पार्टन कहते हैं, जिसको अपोजिट अगर देखा जाए इसमें एसेटिक कहते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको तो पक्का याद करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे जो भी है, ऑप्युलेंट यानी लग्जरियस कह सकते हो, उसका ठीक अपोजिट क्या है, उसका स्टार्क और स्पार्टन और रिस्ट्रेन कहते हैं। और एंडो यानी गिव और बेकेट एन इनकम और प्रॉपर्टी टू, इसका क्वाइट अपोजिट क्या है, डेन्यूड, स्पोलिएट एंड स्ट्रिप। इनमें जो भी सवाल पूछा गया था वो अपोजिट पूछा गया था और सिनोनिम्स भी पूछा गया है। और इंक्विलिज्म मीनिंग आप जानते हैं, दिस इज ए स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ कमेंशियलिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म यूजेस अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर हाउसिंग। एक इंक्विलिज्म पूछा गया है इसके बारे में। और इंग्लिश में देखिए, अलाक्रिटी यानी स्विफ्टनेस होता है। रिवॉर्ड का क्वाइट अपोजिट पनिशमेंट देख सकते हो। कैलेमिटी यानी कोई भी डिजास्टर को कहते हैं। वन हु ड्रॉस मैप्स को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। ही इज़ नेदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी करके नेदर नॉर एक रूल आया हुआ है। अकोमोडेशन स्पेलिंग पूछा गया है, ACCOMMODATION। बाकी वॉइस एक नाउन फॉर्म है, जिसका एडजेक्टिव फॉर्म आप जानते हैं वो कॉल है। अगला देखिए, एंटैंगल का सिनोनिम पूछा गया है, टू कॉज दैट इज समथिंग टू गेट कॉट और ट्विस्टेड विद समथिंग एल्स, इसको हम लोग एंटैंगल कहते हैं। और इन्वॉल्व इन ए कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन भी कह सकते हैं। मॉलिफाई पूछा गया है सिनोनिम्स, अपीज द एंगर और एंग्जाइटी ऑफ समवन कह सकते हो। इम्पिंज यानी एंक्रोच ऑन और इंट्रूड ऑन, इम्फ्रिंज ये सब चीज़ें, ट्रेसपास ऑन ये सब इम्पिंज का ही सिनोनिम्स है। अगला देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स पूछा गया है, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ द वॉट एवर द लाइन्स हैव बीन गिवन। बो योर हेड पूछा गया था, टू बेंड योर नेक सो दैट यू आर लुकिंग at the ground, especially because you want to show respect for good। कोई भी इंसान को, भगवान को आप बो करके इस हिसाब से रेस्पेक्ट देते हैं। अगला देखिए, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म दिया गया है, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, मेक ए वाइविड इंप्रेशन ऑन, क्विकली विन पॉपुलर अक्लेम और रिनोन। इसके बारे में एक ऐसा सवाल था जो कि अटैकिंग होता है, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली कह सकते हैं, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। इसमें आपको 1200 से वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। 50 प्लेलिस्ट मैंने बनाया गया है। इंग्लिश ग्रामर तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा। सो जो भी सवाल पूछे गए हैं और मैक्सिमम कवर हो चुका है, क्योंकि अप टू SSC CGL तक इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगला देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में आप देख सकते हो। अकबरनामा कंपोज किसने किया है, अब्दुल फजल ने कंपोज किया है। लाइट ईयर किसका डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कह सकते हो। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल मिलाकर 395 आप देख सकते हो। द माउंटेन, मोती मस्जिद कहाँ पर बिल्ड, किसने बनाया, मोती मस्जिद है शाहजहां, जो कि खुर्रम खान कहते हैं उन्हीं को, जिन्होंने ताज भी बनाया है। और द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट पूछा गया है, तो आपको ऑक्सीजन देना था। द मेडन बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1770। सबसे पहला बैंक जो है आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान हम देख सकते हैं। द प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर, जो भी ड्रीम 11 जो था ऑनलाइन गेमिंग, उसका कौन प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर, जो कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर। ब्लड प्रेशर जो भी है ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब्रिविएशन क्या है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। द गल्फ ऑफ मन्नार जो भी है, इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द सदर्न टिप ऑफ इंडिया के बीच में आप देख सकते हैं। वहाँ पे सेतु समुद्र प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हो। गल्फ ऑफ मन्नार वहीं पर है। लिथियम जो है लाइटेस्ट मेटल है, आपको पता होनी चाहिए। हर्षवर्धन जो है किसके काल में, किस टाइम पे था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1590 to 647। जो भी दिया गया है आंसर्स में, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द वर्धना डायनेस्टी एंड वॉज अ सन ऑफ द प्रभाकर वर्धना हु डिफीटेड द अल्कोन हुना इन्वेडर्स। अगला देखिए, जो भी डक जो वर्ड है वो क्रिकेट के अंदर आप देख सकते हैं, और इट इज डिसमिसल ऑफ स्कोर 0 बना के वो चले जाता है। इट वाज ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अशोका पिलर एक्सप्रेस, जो इंस्क्रिप्शन अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि 250 BC में अशोका ने बनाया था। और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, वहाँ पे से लिया गया है। हरिजन सेवक संघ का कौन फाउंडर था, महात्मा गांधी 1932 में। टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया, वर्किंग फॉर हरिजन्स और दलित पीपल, द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडिया। इट इज हेडक्वार्टर्ड at Kingsway,
कैंप इन दिल्ली विच ब्रांचेस और नियर अबाउट 26 आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया अनटचेबिलिटी उनको एराडिकेट करने के लिए। परिणेता जो है 1914 में एक किताब को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने ये बॉलीवुड वर्जन आप जानते हैं, मूवी भी निकाला गया 2005 में, जो कि इसके बारे में आप देख सकते हो। ये बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहले 1914 में इन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज किया था। अगला देखिए प्लेइंग इट माई वे किताब का जो है सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे, अभी कुछ कन्फ्यूजन थे लोगों में क्या पूछा गया था। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की किताब है और सुनील गावस्कर जो लिखा मतलब जिसने किताब लिखा था रन्स एंड रूइंस किताब है। और दूसरा जो है फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं, 3 मिनरल्स को कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखा जाए यहाँ पे गोल्ड इज पायराइट कह सकते हो और चाल्कोपाइराइट में आल्सो अपीयर गोल्ड लाइक एंड वेदर्ड माइका कैन मिमिक गोल्ड एज वेल। तो आपको दिया गया क्या है, पायराइट दिया है, क्या दिया आप लोग देखिएगा, फुल्स गोल्ड के नाम पे एक सवाल था। सुब्रतो कप जो है फुटबॉल की कंसर्निंग, जो कि आप जानते हैं प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट दैट इज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली इंडिया, नेम्ड आफ्टर द इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। इट इज़ एन एनुअल इवेंट दैट बिगिन इन द 1960 से स्टार्ट किया गया था। द फर्स्ट संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऐतरेय उपनिषद वॉज मेड बाय कोलब्रुक, पर यहाँ पे 1805 में फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कीना उपनिषद वॉज मेड बाय राम मोहन राय, जो कि 1816 में किया गया। अभी आपसे पूछा क्या गया मुझे नहीं पता, जो भी इसमें ट्रांसलेशन कीना उपनिषद का था या ऐतरेय उपनिषद का था, जो भी था आपको आंसर देना था। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तकरीबन 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अलग अलग एग्जामिनेशन का देखने को मिलेगा, अलग अलग मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग आपको दिया गया है, ज़रूर जाइएगा, आपको पक्का अच्छा लगेगा। प्लैनेट अर्थ जो कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसी को आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लिक्विड आप देख सकते हो यहाँ पे। दारा सिखों के बारे में एक सवाल था, जैसे कि आप देख सकते हो दारा सिखों 20 मार्च 1615 में आप देख सकते हैं स्टार्ट किए गए, वॉज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर अपेरेंट ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, जिन्होंने स्टार्ट किए थे। जैसे कि किताब, एक और किताब है क्रिकेट माई स्टाइल, किसने लिखा था, कपिल देव ने इस किताब की रचना की गई थी, क्रिकेट माई स्टाइल। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में एक सवाल था, वॉज एन इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कैस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर ऑफ महाराष्ट्र। His work extended to many fields including eradication of untouchability and caste system, women's emancipation। इसके बारे में कोई सवाल था। और यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा गया है, जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है वो हर 4 साल में होता रहता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये 42-46 में वहाँ पे नहीं हुआ था, पर बाकी सब टाइम में जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स है वो होने लग रहा है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी आप जानते हैं, जो कि पॉपुलरली नोन एज राजा जी कहते हैं इनको, वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो भी पहला गवर्नर जनरल कह सकते हो। लास्ट वाइसराय जो भी था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबैटन, और फर्स्ट सी लॉर्ड भी कहते हैं, ए पोजीशन दैट हैड बीन हेल्ड बाय हिज फादर प्रिंस लुइस बैटनबर्ग सम 40 ईयर्स अर्लियर। जो भी है सवाल जो भी था आप लोग देखिए, और ये कुछ सवाल मैंने कंपाइल किया फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड स्टूडेंट्स आल्सो। आई होप दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे। यू गो फॉर whatever the playlists have been given, they are very useful for you guys. Thank you, have a good day.